हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू क्रिएट योर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, और आज हम जानेंगे कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होता है। उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉरफिटेड शेयर को 3 तरीके से री इशू किया जा सकता है। पहला तो पार पे। पार का मतलब कि अगर सपोज दैट कि फेस वैल्यू शेयर का अगर 10 रुपये है, ठीक है, और री इशू भी 10 रुपये पे ही हो गया है, 10 रुपये पे ही किया गया है, तो वो हो गया पार पे। अगर ऐसा होता है तब एंट्री बहुत ही सिंपल है, पैसे आएंगे। ऑब्वियस है, जो शेयर खरीदेगा, जो नया शेयर होल्डर है, वो अगर शेयर खरीदता है तो वो बैंक में पैसे भेजेगा, मतलब पैसे भेजेगा तो हमारा बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो जब हम री इशू करेंगे तो जो शेयर होल्डर हमारा खरीदेगा शेयर को, वो क्या होगा, वो एक तरह से कैपिटल दे रहा है, शेयर कैपिटल दे रहा है, तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया और बैंक में पैसे आ गए। सेकंड केस होता है क्या कि फॉरफिट किए हैं शेयर और हम उसे री इशू करेंगे प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब क्या है, अगर फेस वैल्यू सपोज दैट 10 रुपये था, ठीक है, इशू हुआ शेयर का और फॉरफिट हो गया, और जब हम दोबारा उसे री इशू करते हैं, तो हम उसे सपोज दैट 12 रुपये पर री इशू करते हैं, यानी 2 रुपये ज़्यादा, तो 2 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। 2 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। इसका भी एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बस यही है। अब है थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ क्या है कि आपका मान लीजिए शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपये, लेकिन जब कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट करके री इशू किया तो उसे किया 8 रुपये पे री इशू, तो 2 रुपये क्या हो गए, 2 रुपये डिस्काउंट हो गए। अब यहाँ पे मैंने एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट का कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए था ना, बट मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया है। रीज़न ये है कि जब भी आप किसी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, ओके, तो जो भी अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहता है, यानी जो भी पैसा जो शेयर होल्डर का शेयर हमने फॉरफिट किया है, उसका जितना भी पैसा उसने दिया था जिसको कंपनी जब्त करती है, वो उतना ही मैक्सिमम लिमिट पे डिस्काउंट दे सकती है। यानी ये जो डिस्काउंट हमारा निकल के आया 2 रुपये, यहाँ पे ये जो डिस्काउंट निकल के आया, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट पहले क्रेडिट होता है, जो हमने फॉरफीचर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है, उसमें से ही हम कुछ अमाउंट डिस्काउंट पे देते हैं, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जितना हमें डिस्काउंट देना होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना भी शेयर हम री इशू करेंगे, उतना री इशू के शेयर पे जितना भी अमाउंट हमने फॉरफीचर किया था, तो डिस्काउंट उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तो आपको ये थियोरेटिकली समझ नहीं आ रहा, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन के हेल्प से अच्छे से समझाती हूँ, ओके, कि क्वेश्चन के से आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अब लास्ट एंट्री क्या होती है, तीनों जब भी शेयर को हम री इशू करते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में, तो जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बच गया री इशू होने के बाद जो भी अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचेगा, उस री इशूड शेयर का के बिहाफ में जो अमाउंट बच जाएगा, उससे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल गेन होता है कंपनी के लिए। सपोज दैट कि कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए, ओके, और 500 शेयर को री इशू कर दिया, ठीक है, और तो शेयर जब फॉरफिट हुआ था तो उसमें जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सपोज दैट 1000 रुपीज़ हमारा गया था, ठीक है, ये पैसा कंपनी ने जब्त किया था, फॉरफिट किया था, ठीक है।
तो जब कंपनी इस शेयर को री इशू कर देगी तब ये पैसा उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। तब ये 1000 रुपये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। तो इसे कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में। ध्यान रखने वाली बात है कि जब री इशू हो जाएगा तभी हम उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि अगर आपका शेयर फॉरफिट होता है और री इशू होता है पार पे तो कैसे करेंगे उसकी एंट्री। तो बहुत ही सिंपल है, इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, पहले तो फॉरफिट करना है क्योंकि देखिए 400 शेयर का अनिल का 400 शेयर जो कि 10 रुपये का था वो फॉरफिट किया गया है। फुल्ली कॉल्ड अप यानी कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांगा है, और लेकिन अनिल ने फाइनल कॉल 2 रुपये का जो फाइनल कॉल था वो नहीं दिया। ठीक है, बाकी पैसा उसने दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। और उसी शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया सुनील को 10 रुपये में। ठीक है, देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू था, री इशू भी कितना हुआ, 10 रुपये पे ही हुआ, यानी कि पार पे ही री इशू हो गया। फेस वैल्यू भी 10 रुपये था और री इशू भी हुआ पार पे ही। तब यहाँ पे हमारा पहले फॉरफिट का एंट्री करेंगे। ओके, तो पहले फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। टू शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया है अनिल ने, इसलिए फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी जो पैसे अनिल ने दे दिए हैं उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कितना शेयर था, 400, कितना फेस वैल्यू था, 10 रुपये, तो डेबिट कितना हो गया, 4000। फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपये का, तो 400 इंटू 2 यानी 800। और फॉरफिट कितना होगा, 10 में से 2 नहीं दिए तो 8 दे दिए होंगे, यानी 3200 उसने दे दिया था और ये शेयर फॉरफिट हो गया। ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये तो हो गया। अब हो गया री इशू का एंट्री। तो री इशू हो क्या, कैसे करते हैं हम लोग, री इशू करेंगे अगर पार पे तो क्या आएगा, पहले तो बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्या आया है, कैपिटल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, हमारा कैपिटल बढ़ गया है। कितना शेयर री इशू हुआ है, तो पूरा का पूरा शेयर री इशू हो गया है, पूरा पार पे हुआ है, यानी पूरा फेस वैल्यू है लिया गया है, तो हमारा हो गया। अब देखिए ये शेयर आपका री इशू हो गया है। अब ये जो फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसे बच गए हैं, अब इस पैसे का क्या करेंगे, तो कंपनी के लिए कैपिटल गेन हो गई है। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो पूरा का पूरा जो पैसा जब्त किया है कंपनी ने, ये इसका क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गई है। तो इसे कंपनी क्या करेगी कि इसे उठाएगी और डेबिट कर देगी, क्योंकि यहाँ देखिए क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करना है ना, इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। और इस अमाउंट को कहाँ डाल देगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है 3200। पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया है कैपिटल रिजर्व में। आपको ये वाला समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, पार वाला जो भी है वो बहुत ही सिंपल, इसमें कोई कैलकुलेशन, किसी तरह कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो है ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन है तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी लिमिटेड ने 500 शेयर जो कि 10 रुपये का था उसका फेस वैल्यू, उसको पूरी तरह से फुल्ली कॉल्ड अप हुआ था, जिसमें से कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 2 रुपये का बाकी था।
किसी बंदे का फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपये का ईच, यानी 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे, टोटल 4 रुपये बाकी थे। सारा शेयर जो है री इशू किया गया 8 रुपये पर शेयर। देखिए 10 रुपये का था, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था, बट री इशू हुआ है 8 रुपये पर शेयर, यानी कि 2 रुपया क्या हुआ होगा, 2 रुपया आपका डिस्काउंट गया है। ठीक है, तो यहाँ आ गया है डिस्काउंट का केस। तो अब यहाँ हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं शेयर का फॉरफीचर का। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। तो देखिए 500 शेयर थे, 10 रुपये करके, यानी कि 5000। 500 शेयर थे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का, 500 शेयर 2 रुपये फाइनल कॉल का, तो कितना हो जाएगा 1000। अब 10 में से 4 नहीं दिए हैं, तो दिए कितने हैं 6, यानी 3000 दे दिए हैं, जिसको कंपनी ने जब्त करके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया है। अब इसको क्या करना है, री इशू करना है। तो री इशू करना है, तो री इशू करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी एंट्री पास करेंगे, बहुत ही सिंपल एंट्री है। हमारा बैंक में पैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया है, तो इसीलिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट कब कहाँ से देगी कंपनी, डिस्काउंट इसी का पैसा से ना डिस्काउंट देगी। शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए 500 शेयर को री इशू किया गया 8 रुपये पर शेयर पे, यानी 4000 रुपये री इशू जिस शेयर होल्डर को हुआ है उसने 4000 रुपये दिए 500 शेयर के लिए, और उसे डिस्काउंट मिला 2 रुपये का, यानी 500 × 2, यानी उसको कितना डिस्काउंट मिला, 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला। 5000 शेयर के लिए उस पे 1000 का उसको डिस्काउंट दिया गया, और ये 4000 रुपये उसने बैंक को दिए। अब ये 1000 कहाँ एडजस्ट करेंगे, है ना, इस 1000 को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो देखिए जो शेयर फॉरफिट किया गया था, जो ये शेयर फॉरफिट किया था, तो इसमें कुछ अमाउंट इन्होंने जब्त किया था। इन्होंने कितना जब्त किया था, 3000 जब्त किया था। जब 500 शेयर फॉरफिट किया गया था, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा गया था, 3000। ठीक है, उसी पैसा में से ये इस 1000 को एडजस्ट कर दिया गया, और जो रिमेनिंग पैसा बच गया है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। $3000 था हमारा, 1000 हमारा डिस्काउंट दिया गया, तो 2000 हमारा क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया है कंपनी का। इसे ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि ये प्रीमियम पे री इशू हुआ है। ओके, प्रीमियम पे री इशू हुआ है, बट टोटल शेयर जितना शेयर फॉरफिट किया गया है उससे कम शेयर को री इशू किया गया है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि आपका कैपिटल रिजर्व में एग्जैक्टली कितना पैसा जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक में तो आपने देखा डायरेक्टली जितना पैसा होता है आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 800 शेयर था जिसे फॉरफिट किया कंपनी ने, 10 रुपये उसका फेस वैल्यू था, पूरा पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया था। ठीक है, उसमें से कोई शेयर होल्डर है जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी पे किया, जिसमें से कि 500 शेयर को ही री इशू किया गया। 800 फॉरफिट किया गया, 500 री इशू किया गया, कितना पे, 11 रुपये पर शेयर। देखिए फेस वैल्यू था 10 रुपये, लेकिन री इशू हुआ है 11 रुपये पर शेयर, फुल्ली पेड अप, यानी कि जिसको री इशू किया गया उसने पूरे पैसे दे दिए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फोर फीचर की हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फोर फीचर की एंट्री करेंगे। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी ओपन किया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर आपका कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉल्स इन अरियर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करके उसमें एंट्री मार दी है। ठीक है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ओके, कितना कैपिटल जब फॉरफिट हुआ है 800, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपये। ठीक है, कितना कंपनी को नहीं मिला है तो 7 रुपये नहीं मिले हैं। कितना कंपनी को मिला है तो सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन मनी मिला है। तो 2400 रुपये कंपनी को मिले थे जिससे कंपनी जब्त कर लिया, और 5600 रुपीज़ अभी भी बाकी है, मतलब किसी बंदे ने नहीं दिया है, और ये शेयर उसका फॉरफिट हो गया। अब उसमें से 800 में से, इस 800 में से 500 शेयर को री इशू किया गया है। तो एंट्री क्या होगी, री इशू भी किसे किया गया है, प्रीमियम पे किया गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो देखिए 500 शेयर को 11 रुपये करके री इशू किया गया है, यानी कि देने वाले ने 5500 रुपये दिए हैं। आपका शेयर कैपिटल में 500 गुना 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 1 रुपया प्रीमियम, तो आपका 5000 है कैपिटल का वैल्यू और 500 रुपये है आपका प्रीमियम का वैल्यू। ये तो रहा आपका कि हमने इतना री इशू कर दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 2400, जो ये 2400 है उसमें से कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। कैलकुलेशन क्या होगा कि देखिए जब कंपनी ने 800 शेयर फॉरफिट किए तो कितना रकम उन्होंने फॉरफीचर में डाला, 800 शेयर के बदले रकम कितना डाला था 2400। अगर कंपनी 500 शेयर्स फॉरफिट करती तब कितना अमाउंट उसका फॉरफीचर में जाता, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, आपका आ जाएगा 1500 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा जाएगा, 1500 जाएगा। अब यहाँ आपके मन में डाउट आएगा कि मैम जो रिमेनिंग है, जो 2400 में से जो 1500 निकल गए तो ये तो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल लिया, जो बाकी पैसे उसका क्या करेंगे। तो देखिए जब 800 में से 500 चले गए, री इशू हो गए, तो जो 300 जब री इशू होंगे उस समय हम जो बचा हुआ रकम है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रहा आपका शेयर री इशू का पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का क्वेश्चन और जर्नल एंट्रीज। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।